हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए आज का सेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जिसकी सहायता से आप किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए हमारे पास में क्या है, घनमूल निकालने के लिए दो आपको टॉपिक मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। दो आपके मेथड हैं, ठीक है। पहला मेथड है आपका ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मेथड, ओके। दूसरा है आपका ट्रिप्लेक्स मेथड। अब देखिए किसका यूज आपको कहां पर करना है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है आपका, यदि आपके पास में संख्या आपकी ABCD के फॉर्म में है, अर्थात 4 डिजिट्स की है, तो आप ऑब्जर्वेशन का मेथड का यूज करेंगे। और इसी के साथ में आपका जो है संख्या आपका 5 डिजिट्स की है, या आपके पास में संख्या 6 डिजिट्स की है, तो आप ऑब्जर्वेशन का मेथड का यूज करने वाले हैं। और देखिए आपके पास में यदि संख्या यहाँ से 6 से आपका लार्जेस्ट है, 6 डिजिट से आपका बड़ा है, तो देखिए फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ट्रिप्लेक्स मेथड का यहाँ से यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए आपके 4 डिजिट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड से है ना, मैं यहाँ से मैं आपका 3 डिजिट के ग्रुप्स बना लूँगा, ठीक है ना। तो देखिए ये पहला ग्रुप हो गया और अगले ग्रुप में केवल 1 डिजिट है, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने ग्रुप हो गए, यहाँ से टोटल 2 ग्रुप हो गए। तो देखिए इसका जो आपका क्यूब रूट होगा, ठीक है ना, उसमें जो डिजिट्स होंगे आपके 2 डिजिट्स होंगे, AB के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आपका इसमें भी कितने होंगे, आपके 2 यहाँ पे ग्रुप होंगे, ठीक है ना। तो आपका जो क्यूब रूट होगा नंबर का वो भी AB के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी आपका क्या है, 2 ही ग्रुप होंगे यहाँ पर भी, और ये भी आपका क्या होगा, AB के फॉर्म में होगा। क्लियर है। अब देखिए यदि आपके पास में यहाँ पे देखिए ABCDEFG, ठीक है ना, इस तरीके से आपके पास में 7 यहाँ पे डिजिट हैं, 8 हैं, 9 हैं या 9 से अधिक हैं, तो फिर देखिए फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे भी 3 के आपको ग्रुप्स बनाने हैं, और जो रेस्ट बच जाएगा वो आपका 1 डिजिट का ग्रुप होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्यूब रूट होगा इस पूर्ण घन संख्या का, वो होगा आपका ABC के फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखिए ये कंसेप्ट है। इसी के साथ में आपको क्या है, पता होना चाहिए कि जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक के आपके, उन सभी का क्यूब आपको, देखिए यदि आपको उन सब का क्यूब पता है और साथ के साथ में आपको जो है जो नंबर दिया गया है क्यूब रूट निकालने के लिए वो आपका पूर्ण घन संख्या है, तो ही आपका ये मेथड यूज में आने वाला है, अन्यथा नहीं आएगा, ओके। तो देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से, फिर मैं आगे चलता हूँ, ओके, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रफ कर दूंगा, आगे मैं चलने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड। देखिए इसमें क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन मेथड में स्क्रीन पर आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है यहां से आपका 1728। देखिए 4 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो टोटल कितने ग्रुप हो जाएंगे आपके, 2 ग्रुप हो जाएंगे। तो देखिए इसका जो आपका क्यूब रूट आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, AB के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। AB के आपके फॉर्म में आने वाला है, तो सबसे पहले A का वैल्यू निकालना है। तो A का वैल्यू जो हमें प्राप्त होगा वो यहाँ से इस आपके जो है ग्रुप से प्राप्त होगा, और जो B की वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो यहाँ से प्राप्त होगी, ठीक है ना। B की वैल्यू के लिए हमेशा आप जो है यूनिट डिजिट, जो आपका इकाई अंक है, ठीक है ना, वंस प्लेस पे जो आपका डिजिट है उसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से B की वैल्यू यदि मैं निकाल लूँ, तो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ से देखिए आप जो आपका इकाई का अंक 8 है वो किसका है, आपका 2 का है। तो B का वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ से 2, ठीक है। और जो देखिए A का वैल्यू है यहाँ से मिलेगा, A का वैल्यू देखिए कितना है आपका, A का क्यूब, देखिए 1 का क्यूब कितना होता है आपका, 1 होता है ना, तो ये किसका हो जाएगा, आपका 1 का हो जाएगा, ठीक है ना।
इस वाले में आपको देखना है कि जो संख्या दी हुई है किस पूर्ण घन संख्याओं के बीच में आ रही है, और जो आपका बी का है वो आपको देखना है कि इकाइकांक किसका आपका सेम आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से कितना हो गया आपका इसका क्यूब रूट 12 हो गया। ठीक है ना, बेसिक सा आपका जो है यहाँ से मैंने करा दिया ये कंसेप्ट। आगे चलते हैं, देखिए ये यहाँ से बेसिक है इसका, हो गया ना। ओके, स्क्रीनशॉट कर लिया, रफ कर दूँ इसको अब। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, रफ कर दूंगा मैं इसको अब जी। देखिए यदि आपके पास में क्या हो, एक और जो है ले लेते हैं 4 डिजिट वाला। देखिए ये आपका दिखाया हुआ है 5th नंबर पर 9 2 6 1, सेम कर लेंगे इसमें भी। ठीक है ना, इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, क्योंकि मुझे आपको कुछ और बताना है यहाँ से। तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखना, चलो और कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो मैं आपको कुछ यहाँ से स्पेशल बता देता आपको। ठीक है ना, इसी को करते हैं। देखना यहाँ से क्या है, आपका 3 का एक पेयर हो गया, ग्रुप हो गया, और 1 का यहाँ से आपका ग्रुप हो गया। नेक्स्ट तो बताइए 9 किसका आ रहा है, बताइए 9 आ रहा है आपका 8 के और 27 के बीच से आपका। ठीक है ना, और डिपेंड किस पे करेगा, आपको 2 पे करेगा। ठीक है ना, तो देखिए ए का जो वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया आपका 2, और देखिए बी में क्या है 1 किसका इकाई अंक आ रहा है आपका 1 का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। ओके, स्क्रीनशॉट लें यहाँ से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, बी की वैल्यू के लिए आपको इकाइकांक देखना है। ठीक है, और ए की वैल्यू के लिए आपको देखना है कि आपको जो गिवन यहाँ से डिजिट है वो आपका किस पूर्ण घन संख्या के बीच में आ रही है। तो देखिए 9 है आपका, 8 आपका पूर्ण घन संख्या है, और 27 है जो आपका वो भी पूर्ण घन संख्या है। ठीक है ना, तो उन दोनों के बीच में आपका 9 आ रहा है। तो देखिए 3 का तो ये हो नहीं सकता, ये किसका होगा, ये 2 का होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ गया 2, यहाँ से कितना आ गया आपका 1। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए रेस्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं 4 डिजिट वाले जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप उनका जो है प्रैक्टिस खुद कर लेंगे, और जो आंसर्स हैं उनके नीचे दिए गए हैं। अब मैं इसको रफ कर दूंगा। देखिए 5 डिजिट्स हो आपके पास में, तो आपको क्या करना है, 5 6, देखिए ए बी के फॉर्म में ही आने वाला है। तो देखिए सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन है वो दिखाया हुआ है 42875, 42875। तो देखिए यहाँ पे कितना है आपका, एक ग्रुप हो गया, ये आपका कितना हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया। किसके फॉर्म में आएगा, इसका स्क्वायर रूट ए बी के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए 42 आपका जो होगा किसके आपके मिडिल में आने वाला है। देखिए 42 आपका यहाँ होगा, किस पर डिपेंड करेगा, आपको ए 3 पे करेगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 3 ए का। ठीक है ना, और बी की वैल्यू के लिए देखिए 5 किसके बाद में आ रहा है आपका, 5 के बाद में आ रहा है इकाइकांक। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ गया 5, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूं। क्लियर है ना जी, ओके, इसको रफ कर दूंगा मैं। देखिए इसी तरीके से बाकी के सभी क्वेश्चंस आप कर लेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। ठीक है ना, अब मैं आगे चलता हूं। देखिए ये आपका जो ऑब्जर्वेशन मेथड था वो कंप्लीट हुआ, यहीं से इतना ही आपको करना है बस। फिर आगे चलते हैं, देखना। अब देखिए यदि आपके पास में संख्याएं क्या हो, 6 संख्याओं में जो अंक हैं वो आपके 6 से अधिक हों, तो फिर क्या करना है आपको। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2 5 8 4 2 5 8 4 7 4 8 5 3 2 5 8 4 7 4 8 5 3। ओके, देखिए ये आपके पास में क्वेश्चन है यहाँ से। देखिए इसका जो मैं सॉल्यूशन करूँगा आपके सामने वो ट्रिप्लेक्स मेथड से होगा। क्या होगा आपका इसका सॉल्यूशन, ट्रिप्लेक्स मेथड से होगा। देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या यूज़ होगा आपका, ट्रिप्लेक्स मेथड। ठीक है ना, ट्रिप्लेक्स मेथड। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना है, जो इसका आपका क्यूब रूट होगा वो किसके फॉर्म में होगा, ABC के फॉर्म में होगा। कैसा होगा आपका, ABC के आपके फॉर्म में होने वाला है। ठीक है ना,
एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ बी का, ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, बी का यहाँ से आ जाएगा, सी का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, ए का वैल्यू निकालता हूँ। देखिए कितना है 258। बताइए किस किस के बीच में आ रहा है आपका 258। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका 258 आ रहा होगा। ठीक है ना। और ये किस पर डिपेंड करेगा, 6 पे। तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 6। इसके बाद क्या करना है आपको, सी का वैल्यू निकालना है और उसके बाद आपको बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है 3। तो बताइए किसका इकाई अंक आपका 3 आ रहा है, 7 का। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए बी का वैल्यू के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। उसके लिए क्या करूँगा, देखिए यहाँ से मैं कर दूंगा ए के क्यूब का सब्ट्रैक्ट इस नंबर से। तो देखिए ए का क्यूब कितना हो गया 216। ठीक है ना। इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 4। और देखिए यहाँ से इस 4 को मैं नीचे ले आऊँगा, ये हो जाएगा 424। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, 3a² से इसको डिवाइड करना है। 3a² से इसको डिवाइड करना है। तो 3 और a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया आपका 6। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 36 जब इसको स्क्वायर कर देंगे, और टोटल हो जाएगा आपका 108। अब देखिए इस 108 से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जो आपका शेषफल आएगा उसको आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, उसको निगलेक्ट कर देना है, भूल जाना है कि कोई शेषफल भी आपका आया है, और देखना है भागफल कितना आया है। तो देखिए यहाँ से देखिए यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 432। तो देखिए ये है 424, तो डिवाइड नहीं होगा, 4 टाइम डिवाइड नहीं होने वाला है। तो कितने टाइम डिवाइड होने वाला है, ये 424, ये आपका 108 से डिवाइड होने वाला है 3 टाइम। कितना, 3 टाइम। तो 3 जितने टाइम भी आपका यहाँ से भागफल आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। विद इन सेकेंड्स में ही कर लेंगे आप। ठीक है ना। तो ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू आ गया आपका 7। ये आपका ट्रिप्लेक्स मेथड हुआ। स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए 7 हो आपके पास में, किसी भी पूर्ण घन संख्या में आपके डिजिट्स 8 हो 9 हो, सभी किसके वैल्यू किसके फॉर्म में आने वाला है, सभी का क्यूब रूट ABC के। और यही मेथड आपको यूज करना है। ओके, देखिए अब मैं इसको रफ कर दूंगा। एक क्वेश्चन और है आपका, बाकी के क्वेश्चन आप किसी भी बुक से उठा के खुद प्रैक्टिस कर लेंगे इस मेथड का यूज करने के बाद। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, देखना। नेक्स्ट है आपका 77308,776। तो देखिए 3 यहाँ से ग्रुप बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपका जो आने वाला है इसका क्यूब रूट वो ABC के फॉर्म में आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले ए का वैल्यू ये कितना है 77। बताइए कहाँ पर आता है 77, यहाँ पर आता है। किस पर डिपेंड करेगा आपका 4 पे। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब आ जाओ सी का वैल्यू। सी का वैल्यू के लिए देखिए यहाँ से कितना इकाई अंक 6 है। तो बताइए किसके बाद आ रहा है, 6 के बाद आ रहा है आपका। तो सी की वैल्यू जाएगी आपकी 6। ओके। अब देखिए बी की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर दूंगा इसका ए का क्यूब और उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 77 से। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है 4, इसका क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा 64। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से 3 और यहाँ से कितना जाएगा आपका 1। इसके बाद इस 3 को मैं नीचे ले आऊँगा, ये हो जाएगा आपका 133। देखिए 133 हो गया। अभी मुझको क्या करना है, यहाँ से 3a² से इसको करना है डिवाइड। जितना भी आपका भागफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो 3 और a का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, तो टोटल हो गया 48। अब देखिए थोड़ा ऑब्जर्व कर ले, 48 को डिवाइड 132 को 48 से डिवाइड करना है। तो देखिए 3 टाइम यदि मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई 3 का, तो ये हो जाता है आपका 144। तो देखिए ये आपका छोटा है, ये बड़ा है। तो 3 टाइम तो होना नहीं, कितने टाइम होना है, 2 टाइम होना है। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा 426। बताइए कौन नहीं समझा। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया ना। देखिए ये आपका 2 मेथड थे आपके। एक आपका क्या था, ऑब्जर्वेशन मेथड था, जहाँ पर आप जो है 4, 5, 6 डिजिट के यहाँ से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और ये मेथड है आपका ट्रिप्लेक्स, यहाँ से आप किसी भी नंबर का आप क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपका जो नंबर है वो आपका पूर्ण घन संख्या होना चाहिए। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है ना जी। देखिए यदि आपको जो है क्लास पसंद आई है, ठीक है, और वैदिक गणित के जो है मेथड्स आपको समझ में आ रहे हैं अच्छी तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और प्यार बनाए रखें। थैंक यू।